दोस्तों, एक 20 साल का नौजवान लड़का कामकाज की तलाश में राजस्थान से मुंबई जाता है और वहां जाने के बाद कई सारे घरों के दरवाजे खटखटाता है, उनसे काम मांगता है। एक दिन एक महिला की नज़र उस पर पड़ती है। उस महिला की उम्र होती है 30 साल। वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि तुम क्या काम कर सकते हो। तो वो कहता है कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। महिला कहती है, कोई भी काम मतलब कुछ भी कर सकते हो? तो वो बोलता है, हाँ कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसे ऊपर से नीचे तक निहारती है और उसके बाद अपने पास काम पर रख लेती है। अब दोस्तों, जैसा वो लड़का सोच रहा था उसे वैसा ही काम मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस महिला का एक भयानक रूप उसके सामने आता है जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। दोस्तों, एक बहुत ही रोमांचक कहानी है, शानदार कहानी है। तो आइए कहानी को पूरा सुनते हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर ज़िले में रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है राजेश और उसकी उम्र होती है 20 साल। वो अपने 2 भाई और 2 बहनों में सबसे बड़ा होता है। परिवार बहुत गरीब था और घर के बड़े लड़के होने के नाते धीरे धीरे उसके कंधों पर सारी जिम्मेदारियां आ गईं। इसीलिए वो केवल 11वीं तक की पढ़ाई करता है। उसके बाद पढ़ाई छोड़ देता है और फिर अपने दोस्तों के साथ दिल्ली आ जाता है। दिल्ली आने के बाद वो काम की तलाश करता है। कई दोस्तों ने उसे अलग अलग कामों पे लगाया, लेकिन वो काम उसे पसंद नहीं आता था क्योंकि गांव में रहकर वो कोई भी काम नहीं करता था। इसीलिए जब वह कुछ दिन काम करता तो बीमार पड़ जाता। अब उसके दोस्त बोलते, तू गांव वापस चला जा। लेकिन वो सोचता है कि गांव जाकर भी क्या करूंगा, घर में बहुत गरीबी है, खाने का भी जुगाड़ नहीं बन पाता। सो वो काम ढूंढते हुए दिल्ली के बड़े बड़े घरों में जाता है, बड़े बड़े बंगलों को देखता है और सोचता है इसमें भी तो लोग काम करने वाले होंगे। अगर इसमें कहीं काम मिल जाता तो बहुत आराम से ज़िंदगी बीत जाती। इसीलिए यही सोचकर वो बड़े बड़े घरों के दरवाजे खटखटाने लगता था। लेकिन जब कोई दरवाज़ा खोलता तो उसे अनजान समझकर उसे डांट कर भगा देता या फिर उसे काम देने से मना कर देता। एक दिन एक घर का दरवाज़ा पीट रहा था, तभी पीछे से उस घर की मालकिन आई। मालकिन बाजार से वापस आ रही थी और उसको दरवाज़ा पीटते देख वो हैरान रह जाती है। फिर उसे बुलाकर पूछती है कि दरवाज़ा क्यों पीट रहा है? तो वो कहता है, नहीं मैडम, मैं दरवाज़ा नहीं पीट रहा हूँ, बल्कि अंदर वाले को बुला रहा हूँ क्योंकि मुझे काम की ज़रूरत है, तो मैं काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। इस बात पर वो मालकिन कहती है कि तुम्हें कौन सा काम आता है, बताओ क्या काम कर सकते हो? तो राजेश ने कहा, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। इस पर वो महिला उसे ऊपर से नीचे तक देखती है। वो हट्टा कट्टा 20 साल का नौजवान लड़का था जिसका नाम था राजेश। तब वो राजेश से कहती है कि पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो? तो वो कहता है, जी मैडम, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। तब वो महिला कहती है कि तुम्हें लाखों रुपए मिलेंगे, बताओ क्या तुम किसी का मर्डर कर सकते हो? इस पर वो सहम जाता है और कहता है, नहीं मैडम, मैं ये काम किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता और मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे काम नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। वो डर जाता है कोमल की बातों को सुनकर, लेकिन फिर कोमल उसे बुलाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या तुम उन लोगों में से तो नहीं हो जो पैसों के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। कोई बात नहीं, तुम अच्छे लगे, तुम मेरे पास काम पर रह सकते हो। इस पर राजेश बोलता है कि मैडम क्या काम करना है? तो तब कोमल बोलती है कि तुम्हें मुंह मांगा पैसा मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे साथ रहना पड़ेगा और घर के सारे कामकाज निपटाने पड़ेंगे। दोस्तों, इसके बाद राजेश कहता है, ठीक है मैडम, मैं कल आऊँगा। और वो जाता है अपने दोस्तों के पास, दोस्तों से बताता है कि मुझे अच्छा सा काम मिल गया है भाई, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। उसके बाद वो अपना कपड़ा वगैरह लेकर अगले दिन सुबह चला आता है। तो उस समय कोमल घर पे ही थी। उसके बाद वो अंदर आता है तो देखता है वो अकेली रहती थी, घर पे कोई भी नहीं था
और ऐसा लग रहा था कि घर पे काफ़ी दिनों से साफ़ सफाई नहीं हुई है, तो वो काम पे लग जाता है, पूरा घर साफ़ करता है। दोस्तों, काम करते हुए उसे पूरा दिन बीत जाता है। कोमल जो थी उसे देखती रहती थी, उसे समझाती थी कि ये काम ऐसे करना है, ये सामान ऐसे यहाँ पे रखना है। और जब रात हुई तो कोमल ने पूछा कि क्या खाना बना लेते हो? तब राजेश ने जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं खाना तो नहीं बना पाता, लेकिन धीरे धीरे खाना बनाना सीख रहा हूँ। इस पर कोमल ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। उसके बाद उसको किचन में लेकर जाती है और खुद ही वो खाना बनाती है और उसके बाद उसे भी सिखाती है कि देखो ऐसे ऐसे काम किया जाता है, ऐसे खाना बनता है। अब उसे बहुत मज़ा आ रहा था, वो एकदम फ्रेंडली उसके साथ बिहेव कर रही थी और उसकी उम्र थी मात्र 30 वर्ष। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी मिल रही थी और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बात करने लगे। एक दिन राजेश ने पूछा कि मैडम आप अकेले क्यों रहती हैं? इस पर कोमल ने कहा कि मेरी किस्मत ही ख़राब है और जो कोई भी आता है वो मुझे छोड़कर चला जाता है, एक दिन तुम भी चले जाओगे। वो हैरान हो जाता है, कहता है मैडम ऐसा नहीं है, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैडम ऐसी क्या बात है जिससे लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं? इस पर वो कहती है क्योंकि मुझे एक ऐसी बीमारी है जो कि रात में उभर जाती है और फिर उसके बाद लोग मुझसे परेशान होकर चले जाते हैं। दोस्तों, राजेश उसकी बातों को बहुत देर तक सोचता है। उसके बाद दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं और फिर वो उससे कहती है कि तुम कहाँ सोओगे? तो बोलता है मैडम जहाँ भी आप कहेंगी वहीं पर सो जाऊँगा। इस पर वो कहती है किसी कमरे में बगल में सो जाओ चारपाई लगाकर। तो वो कहता है मैडम कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? इस पर कोमल ने कहा मैं जहाँ भी अच्छा लगे तो तुम बगल वाले कमरे में जाके सो जाओ। अब राजेश बगल वाले कमरे में सो जाता है, लेकिन अब उसे रात को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसे काम मिल गया था। वो सोच रहा था कि मैडम अकेली हैं, इतना बड़ा घर है। दोस्तों, आधी रात बीतने के बाद उसे कोमल के कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं, अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और आवाज़ों को सुनकर वो चौंक जाता है, उठकर बैठ जाता है, सोचता है ये कैसी आवाज़ है और वो अपने को रोक नहीं पाता है और डरते हुए कोमल के कमरे में पहुंचता है। दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं था, कोमल का दरवाज़ा खुल जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही दरवाज़ा खुल जाता है उसके बाद राजेश अंदर का नज़ारा देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। उसने ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। उसने देखा कि कोमल के कपड़े अस्त व्यस्त थे, लगभग पूरा शरीर दिखाई पड़ रहा था। वो अजीब तरीके से चीख रही थी, अंगड़ाइयाँ ले रही थी, इसके बाद अपने बालों को हिला रही थी और अपने सर को झटक रही थी। ऐसी स्थिति देख के कोई भी वहाँ से भाग खड़ा होता, लेकिन राजेश था, उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो उसके सामने डट कर खड़ा हो जाता है। कल्पना उसे देखती है, उसे ज़रा भी ख्याल नहीं रहता है कि मेरे सामने कोई आकर खड़ा है तो अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लूं, क्योंकि लगभग उसका पूरा शरीर दिखाई पड़ रहा था। वो उसे कहती है, कौन है तू? इस घर में क्या कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तब जब राजेश ये बात सुनता है तो कहता है, ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे कैसे मारोगी। अगर तेरे में दम है तो मुझे छू कर दिखा। इसके बाद दोस्तों, अब वो कहती है कि तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है, क्या तुझे डर नहीं लगता? क्या तू मरने आया है? इस पर राजेश ने कहा कि मैं ठीक जगह पर आया हूँ। दोस्तों, वो वैसे ही वहाँ पे खड़ा था और उसके बाद फिर वो कोमल के पास जाता है, उसे कस के पकड़ लेता है, उसके बालों को पकड़ता है, वो उसे काबू में करता है, कुछ मंत्रों का जाप करता है। धीरे धीरे कोमल बहुत परेशान होती हुई उसे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों फिर वो शांत हो जाती है। शांत होने के बाद उसे होश आता है कि उसके कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कोई उसको बाहों में पकड़ रखा है, फिर उसको झटक देती है और अपने कपड़े ठीक करती है। राजेश भी आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, वो उससे अलग हटकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैडम आपको ये क्या हो गया था? उसके बाद कोमल रोने लगती है और कहती है कि यही तो मेरी बीमारी है, मेरी ज़िंदगी नरक बन गई है और मैं परेशान हूँ
मेरे समझ में नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो जाता है। राजेश कहता है कि मैडम, मुझे सब पता है कि आपके साथ क्या हुआ है, आपको क्या हो जाता है। आपके ऊपर बुरी आत्माओं का साया है और मैं इसे जानता हूँ। वो हैरान थी क्योंकि उसके सामने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो उसकी हालत को समझ सके, और उसकी ऐसी हालत में उसका पति भी उसे छोड़कर चला गया था। लेकिन राजेश उसके सामने खड़ा था। वो कहती है कि कैसे तुम जानते हो। क्या वो कहता है कि मैं बचपन से यही सब देखता चला आ रहा हूँ। वो हैरान हो जाती है, कहती है किसको तुमने देखा। तो वो कहता है कि राजस्थान में मेरे पिताजी हैं जो कि पंडिताई करते हैं, और उनके सामने रोज़ 10-15 आदमी ऐसे ही आते हैं जिनकी हालत आप जैसी ही होती है। वे अपने बाल झटकते हैं, बाल नोचते हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हैं। इसीलिए मुझे आपको देखकर डर नहीं लगा। लेकिन आप चिंता ना करें, आप ठीक हो जाएंगी। अब दोस्तों, कोमल ये बात सुनती है तो फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था और राजेश को अपने गले से लगा लेती है, अपने सीने से चिपका लेती है और ये भी सोचती है कि ये तो नौकर है, कहीं नौकरी छोड़कर चला गया तो मैं अकेले कैसे रहूँगी। यही बात जब वो राजेश से कहती है तो वो कहता है, मैडम, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, अब कोमल राजेश को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो राजेश के साथ रिश्ता बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है, मैडम, जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक मैं ये सोच भी नहीं सकता। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। इसके बाद दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन राजेश फ़ोन से अपने पिता से बात करता है और उसे सारी घटनाओं के बारे में बताता है। तब उसके पिताजी कहते हैं कि यहाँ चले आओ, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। फिर वो तैयार होकर कोमल के साथ अपने गांव राजस्थान चला जाता है। दोस्तों, दरअसल कोमल अपने माता पिता की इकलौती औलाद थी। माता पिता के पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, उसके पास करोड़ों रुपए थे। लेकिन जब कल्पना 21 साल की हुई तो उनके माता पिता उन्हें छोड़कर चले गए, यानी उनका देहांत हो गया। लेकिन मरने से पहले वो कल्पना की शादी एक अच्छे घर में कर गए थे और दामाद को भी घर जमाई बना लिया था, क्योंकि उनके पास कोई औलाद नहीं थी। और उसकी ऐसी हालत देखकर उसका पति भी उसे छोड़कर भाग गया। घर में अगर कोई नौकर चाकर आता था तो कोमल की ऐसी हालत देखकर वो वहाँ से भाग खड़ा होता था। लेकिन राजेश था जो कि बचपन से ये सब देख रहा था, उसकी समझ में आ रहा था कि इसको कैसे ठीक करना है। वो कोमल को तैयार करके अपने गांव चला जाता है। वहाँ पर 10 दिनों तक पूजा पाठ होता है। फिर जो है सब कुछ ठीक हो जाता है। माता रानी की कृपा से कोमल एकदम ठीक हो जाती है। उसके पिताजी कहते हैं कि अब तुम एकदम ठीक हो गई हो, अब तुम दिल्ली जा सकती हो। और जब कोमल को लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, तब वो राजेश के साथ वापस दिल्ली चली आती है। धीरे धीरे राजेश और कोमल में प्यार हो जाता है। फिर एक नई जिंदगी कोमल को मिलती है, साथ में राजेश भी खुश होता है। उसके बाद दोनों में रिश्ते बनते हैं। एक दिन कोमल राजेश से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दोस्तों, राजेश भी खुशी से हाँ कर देता है। दोस्तों, आज ये दोनों बहुत खुश हैं और इनके एक बेटा भी है और ये बहुत शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ।